क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा? क्या कॉकरोच जनता पार्टी को आकार लेने में लंबा समय लगेगा? क्या इस्तीफा देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को मिलेगा इंसाफ? आज बात होगी उस नए डिजिटल आंदोलन की जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, वही कॉकरोच जनता पार्टी जिसके सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब यह सुपरहिट पार्टी पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाने उतरी तो वहां बमुश्किल 1500 लोग ही दिखाई दिए। 2 करोड़ की ऑनलाइन आर्मी और सड़क पर सिर्फ 1500 लोग। इसे देखकर हर कोई पूछ रहा है, क्या इस पार्टी की हवा निकल गई? देश के लगभग हर कोने से लोग पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो लोगों का जुड़ाव कॉकरोच जनता पार्टी से हुआ है, उसके अनुपात में अगर हम बात करें तो 1% भी जो भीड़ है वो अभी यहाँ नहीं पहुंची है। लेकिन भीड़ के इस गणित से परे आज हमें यह भी सोचना होगा कि जो मांग ये युवा उठा रहे हैं, क्या उससे वाकई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी हिलेगी? क्या इस छोटे से दायरे वाले विरोध से व्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा, या फिर ये युवाओं के हक की एक ऐसी लड़ाई है जिसे आज समझना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ भीड़ कम होने की वजह से हम इस आंदोलन को खारिज कर दें, या फिर इसके पीछे छुपे हुए गंभीर मुद्दों को समझना भी जरूरी है? सोशल मीडिया पर सुपरहिट, सड़क पर कम क्यों? आंकड़ों का ये खेल अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। आज के इस डिजिटल युग में किसी वीडियो को लाइक करने, उसे शेयर करने या कमेंट बॉक्स में इनकलाब लिखना बेहद आसान है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा चाहने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विरोध की यह डिजिटल आग जमीनी स्तर पर फुस क्यों दिखाई दी? क्या 2 करोड़ फॉलोअर्स वाली इस पार्टी के समर्थकों को अब मोबाइल छोड़कर सड़क पर उतरना होगा? देखिए, विरोध तो आखिर विरोध होता है, उसका दायरा कभी बड़ा हो सकता है और कभी छोटा। यह सच है कि जंतर मंतर पर भीड़ उम्मीद से बहुत कम थी, जिसे कई लोग सुपर फ्लॉप कह रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। 2 करोड़ फॉलोअर्स को ग्राउंड कैडर में बदलना रातों रात मुमकिन नहीं है। इस पार्टी को असल मायने में राजनीतिक आकार लेने में अभी समय लगेगा। लेकिन भीड़ के इस गणित से परे सबसे जरूरी बात यह है कि ये 1500 युवा वहां क्यों जुटे थे, इनकी क्या मांग थी, क्यों थी, और ये मांगे किसके लिए हैं, ये सोचना आज पूरे देश के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन किसी चुनावी फायदे के लिए नहीं था। ये छात्र और युवा दिल्ली की तपती धूप में एक बेहद गंभीर मांग को लेकर खड़े थे। सोनम वांगचुक का वहां पहुंचना यह साफ करता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ मीम्स या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें देश के गंभीर विचारकों का साथ भी मिल रहा है। इन सबकी एक ही मांग है, और वो मांग है देश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार हो और हाल ही में हुए कथित पेपर लीक और धांधलियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस समय अभिजीत दीप के मंच से यहाँ मौजूद जो युवा हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, और उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने पिछले 2 साल में खुदकुशी की है, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर डाली है और इस्तीफे की मांग की है। इससे पहले सोनम वांगचुक ने भी मंच से संबोधन किया था, और उन्होंने कहा था कि आज जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ आयोजित किया गया है वो काफ़ी अच्छा और सराहनीय कदम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का भी हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी है, और खुद धर्मेंद्र प्रधान को इस बात की जिम्मेदारी नैतिक आधार पर लेनी चाहिए, और जो आग्रह यहाँ से किया जा रहा है इस्तीफा का, वो आग्रह मान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और तीखा सवाल उठता है, क्या एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा
देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की गारंटी बन सकता है, या फिर ये मांग सिर्फ एक तात्कालिक गुस्सा है जिसके पीछे कोई ठोस विजन नहीं है। इन युवाओं का कहना है कि जब देश का सबसे बड़ा एग्जाम सिस्टम ही सुरक्षित नहीं है, जब सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य चंद रुपयों में लीक हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही टॉप पर बैठे लोगों की होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की ये मांग उन करोड़ों मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए है जो दिन रात एक करके सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये मांग देश के उस युवा वर्ग के लिए है जो खुद को एक सिस्टम में लाचार महसूस कर रहा है। इसलिए भले ही सड़क पर 1500 लोग थे, लेकिन उनकी आवाज में देश के करोड़ों छात्रों का दर्द छिपा था। जी मैं कॉकरोच हूँ। दिल्ली से आए हुए हैं? मैं दिल्ली का कॉकरोच हूँ। ठीक है, तो क्या मेन पर्पस है आपका यहाँ आने का? स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद करनी बंद करी जाए और स्टूडेंट के साथ साथ देश की लाइफ बर्बाद करनी बंद करी जाए। यही डॉक्टर हैं जो आगे जाके कभी कोई बीमार पड़ेगा तो उसे ठीक करेगा, वरना किसी के पैर की सर्जरी होने की तो हाथ की सर्जरी हो जाएगी। तो आप और धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी जिम्मेदारी लें। कहते तो हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेने का मतलब यह है कि हाँ अब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई। जैसे नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसे ना होए ना। गवर्नमेंट कुछ करे इनके बारे में। जो लीक कर रहे हैं पैसे दे के पेपर लीक करवा रहे हैं। मैंने कॉमर्स लिया है, मेरे CUET का होगा, वो भी लीक हो गया था, अभी आ रहा था। भाई साहब मैं कानपुर से आया हूँ, ये बताइए कि 10 साल में 90 पेपर लीक हुआ, ये गलती नहीं हो सकती? ये धंधा है, धंधा। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों के विद्यार्थियों के परीक्षा पे बाकायदा धंधा कर रहे हैं। आज उनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, शाम तक उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। दूसरा विकल्प हम लोगों ने उनके लिए नहीं छोड़ा है। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजामात किए थे। इलाका छावनी बना हुआ था। शायद पुलिस को भी उम्मीद थी कि 2 करोड़ फॉलोअर्स वाली पार्टी लाखों की भीड़ लाएगी, लेकिन जमीन पर संगठन की कमजोरी साफ उजागर हो गई। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता के भरोसे कोई आंदोलन जिंदा रह सकता है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके समझ पाएंगे कि लाइक्स और लाइव वाले लोगों में कितना फर्क होता है? इस आंदोलन का यह पहला कदम कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक कड़वा लेकिन बेहद जरूरी रियलिटी चेक साबित हुआ। भारत का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि जब तक किसी आंदोलन की जड़ें गांवों, कस्बों और मोहल्लों तक नहीं पहुंचती, तब तक वो कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। अन्ना आंदोलन हो या छात्र आंदोलन, उनकी ताकत उनका मजबूत जमीनी नेटवर्क था। कॉकरोच जनता पार्टी को अगर वाकई में ही एक गंभीर राजनीतिक विकल्प बनना है, तो उसे अपनी डिजिटल सेना को ग्राउंड आर्मी में बदलना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि जब तक उनके समर्थक लाठियां खाने, धूप में पसीना बहाने और थानों के चक्कर काटने के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत मुट्ठी भर लोगों से ही होती है। आज दायरा छोटा है, कल बड़ा भी हो सकता है। क्या हमें इस आंदोलन को सिर्फ भीड़ के पैमाने पर तौलना चाहिए, या फिर उन 1500 युवाओं के साहस को सलाम करना चाहिए जो कम से कम घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तो जुटा पाए? विरोध का दायरा छोटा हो या फिर बड़ा हो, मायने ये रखता है कि आखिर नीयत क्या है। भले ही आज कॉकरोच जनता पार्टी को आकार लेने में समय लग रहा है, भले ही आज उनका यह प्रदर्शन संख्या के मामले में कमजोर साबित हो रहा है, लेकिन उन्होंने देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे शिक्षा और रोजगार पर सीधा सरकार को घेरा है। ये मांग देश के भविष्य के लिए है। आज तो युवा घर बैठकर सिर्फ स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यह सोचना होगा कि डिजिटल समर्थन से कभी सरकारें नहीं बदलती, बदलाव के लिए सड़कों की धूल फांकनी ही पड़ती है। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला इम्तिहान खत्म हो चुका है। नतीजे भले ही उम्मीद के मुताबिक ना रहे हों, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह जाएगी? क्या आने वाले समय में इसके 2 करोड़ समर्थक सड़कों पर उतरेंगे? क्या शिक्षा मंत्री के खिलाफ उठाई गई ये मांग सही है? इस पूरे आंदोलन, इसकी भीड़ और इनकी मांगों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण दमदार लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।